रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा से कि क्या तुम जानते हो कि मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन शख्स कौन है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम में से मुफलिस वो है कि जिसके पास ना दिरहम है और ना ही दीनार है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में मुफलिस शख्स वो है जो कल क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन इसने किसी शख्स को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। फिर इसकी नेकियां उन मज़लूम लोगों को दे दी जाएंगी। अगर इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएं और हद बाकी हो तो उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे, उसके बाद इसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। तो इस हदीस को मैंने मोबाइल में देख करके पढ़ा, क्योंकि हदीस के जो अल्फाज हैं वो रद्द बदल ना हो जाएं। मफ़हूम तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मिन अन हदीस हमको देख कर पढ़ने में ज़्यादा एहतियात है। तो बहरहाल ये तो एक मुहम्मल बात थी। बात ये है कि यानी कि आज दुनिया के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड, एक मेयार बनाया हुआ है, और वो है पैसा। यानी जिस शख्स के पास पैसा है तो वो शख्स इज़्ज़तदार भी शुमार होगा और मुहज़्ज़ब, और यानी कि हम उसको यानी कि अपना आइडियल बना लेते हैं। एक आइडियल पर्सनैलिटी है कि जिस बंदे के पास पैसा है वही शख्स उसी को हम कामयाब समझते हैं, और उसी को हम जो है ना आइडियल पर्सनैलिटी मानते हैं जिसके पास पैसा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर इसकी तरदीद कर दी कि पैसा और यानी दिरहम और दीनार का होना ये इंसान को कामयाब नहीं बनाता, बल्कि कामयाब क्या बनाता है कि वो इंसान जो कि दूसरों के हुकूक की परवाह करता है, यानी कि अपने साथ रहने वालों की परवाह करता है। ख़ास क्योंकि ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को होती है जिनके साथ हम रिलेशन में होते हैं, या जिनके साथ हम एक जगह पे रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। बाकी जो कभी कभार के मिलने वाले लोग होते हैं उनके साथ तो हर इंसान अच्छे तरीके से पेश आता है, अच्छे तरीके से बात करता है। तो उनके साथ आम तौर पर इस तरह के मामलात नहीं होते। मामलात होते हैं कि जिनके साथ हम रिलेशनशिप में होते हैं, जिनके साथ हम किसी सिचुएशनशिप में होते हैं, उनके साथ हमारे मामलात डिस्टर्ब होते हैं। और उसकी जो असल वजह होती है ना, उसकी असल वजह हमारा रवैया होता है। ये यानी कि रवैया बदलना, जहनी अजियत देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, यानी कि ये सारी चीज़ें यानी कि हुकूकुल इबाद में शुमार होती हैं। और बाकी गालियाँ आमतौर पर ज़ाहिर पढ़े लिखे या जो यानी कि समझदार लोग हैं वो आमतौर पर इस तरह से अटैक नहीं करते कि किसी को गाली दे या लान तान करे। वो इस तरह से अटैक नहीं करते किसी पर पर्सनली। वो यानी कि ये करते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, खामोशी से अजियत देते हैं। तो ये हमारे साथ जो रहने वाले हैं, जो जितना करीब यानी कि जो हमारे साथ रहने वाले हैं, जितना हमारे करीब है उसका हक उतना ज़्यादा है, और हम उसी में ही कोताही करते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन ये जो हुकूकुल इबाद में है यहाँ पर पकड़ होगी। इतनी पकड़ होगी कि जब आपके पास जो नेकियां हैं, यानी कि आज हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस होता है, पैसे होते हैं, तो जब तक पैसे होते हैं हम काम चलाते हैं, सिस्टम को चलाते हैं। जब अकाउंट खाली हो जाता है तो फिर अब हमारा काम ठप हो जाता है। कल क़यामत के दिन जो अकाउंट होगा तो वो होगा हमारी नेकियां। उसके अंदर जो नेकियां होंगी उसके साथ हमने सिस्टम को चलाना है। तो उसमें अब नेकियां यानी कि जिसकी भी हमने हक तलफी की है, अब वो चाहे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया उसको, या हमने यानी कि उसको कोई भी ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन में हमने डाल दिया कि जिसकी वजह से वो अजियत में आ गया इंसान, तो वो उसको हमने नेकियां देंगे तो हिसाब हमारा बराबर होगा। तो इसी तरीके से एक शख्स को लाया जाएगा कि जो बहुत इबादत गुजार था, सारे काम उसके यानी कि हुकूकुल्लाह को लेकर के कंप्लीट थे, लेकिन जो हुकूकुल इबाद थी उसमें उसने क्या किया है, गाली दी, तोहमत लगाई, यानी उसमें उसने नुकसान किया। तो अब वो नुकसान कैसे पूरा किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी नेकियां उन बंदों को दे दी जाएंगी, और फिर जब उसकी नेकियां ख़त्म हो गई लेकिन अभी लोगों के साथ उसका हिसाब किताब बाकी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों के गुनाह उठाकर इसके खाते में डाल देंगे,
اور پھر یہ گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں ہیں نہیں ہیں، تو پھر اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث میں جو حقوق اللہ ہے اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جن رشتوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، ان کو کس طریقے سے ہم نے لے کر کے چلنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں کے لیے ایک کامل نمونہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا اہم جز ہے۔ اللہ کے نبی، آپ نے سارے کام کر لیے لیکن نبی کا طریقہ نہیں لیا تو کامیابی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو ہم نے کیا کام جو یعنی کہ جس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، عام طور پر ان چیزوں کو ہم دین میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ چیز بھی دین ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ ساری باریک یعنی کہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھائی ہیں کہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق ہم نے کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، کہاں پر اللہ کے لیے دینا ہے، کہاں پر روکنا ہے، کہاں پر اللہ تعالیٰ کی لیے محبت کرنی ہے، کہاں پر ہم نے کسی سے بغض رکھنا ہے۔ یہ سارے طور طریقے ہم اپنے اندر کس طریقے سے لے کر آئیں گے، یہ اس طریقے سے لے کر آئیں گے کہ جب ہم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ صرف ایک پیج جو ہے وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، تو اس سے بھی یعنی کہ 365 دنوں میں ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہوں گے، بہت کچھ ہم آبزرو کر چکے ہوں گے۔ تو دنیا میں کامیابی کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے، آخرت کی زندگی ابد الآباد کی زندگی ہے جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو اس زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ہی ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہاں پر آنے کا مقصد واپس جانا ہے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کی تیاری کرنے کے لیے کم از کم سیرت النبی کا ایک صفحہ جو ہے وہ ہم روزانہ پڑھیں تاکہ دین کی سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو، ہمیں آخرت کی فکر ہمیں نصیب ہو۔ میری بات اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو آپ لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو کو، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔